हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम ऑन पीएच लेक्चर। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। फर्स्ट एप्लीकेशन है द ब्रिलियंस ऑफ डायमंड। ये क्यों होता है डायमंड में? ड्यू टू टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जो डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो 2.42। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से हम इसका डायमंड का क्रिटिकल एंगल कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। सो यहाँ से हमें जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना मिलता है, 24.4 डिग्री। जो TIR की कंडीशन होती है वो क्या होती है? लाइट शुड बी ट्रेवल इन डेंसर टू रेयर मीडियम, फर्स्ट कंडीशन। सेकंड होती है जो लाइट इंसिडेंस एंगल होता है वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। सो यहाँ पे डायमंड को सुटेबल मैनर में कैलकुलेट किया जाता, कट किया जाता है ताकि TIR फॉर्म हो यहाँ से। जो लाइट एंटर करेगी वो मल्टीपल TIR फॉर्म होंगे डायमंड के अंदर एट वेरियस स्पेसिस एंड सम रिमेन्स फॉलिंग टू कम आउट। जिसकी वजह से जो डायमंड होता है वो स्पार्कल करता है। ये फर्स्ट एप्लीकेशन थी फॉर डायमंड के लिए। नेक्स्ट एप्लीकेशन है मिरर्स फॉर्मेशन इन डेजर्ट प्लेसेस। ये है नेक्स्ट एप्लीकेशन, मिरर्स फॉर्मेशन इन डेजर्ट प्लेसेस इन हॉट समर डे। इसका भी रीजन होता है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मिरर्स इज एन optical illusion which occurs usually in desert on hot summer day. The object such as a tree appears to be inverted as if the tree is on the bank of a pond of water. इन हॉट समर डे में क्या होता है, जो टेम्परेचर होता है ऑन ग्राउंड वो क्या होता है, वेरी हाई होता है कंपेयर टू अपर पार्ट। यहाँ पे जो डेंसिटी होती है वो अपर पार्ट इंक्रीज करती है, एयर डेंसिटी, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अपर पार्ट में इंक्रीज करता है। जो लाइट ट्रेवल करेगी वो कैसे करेगी, डेंसर टू रेयर मीडियम, एंड ये एक पर्टिकुलर लेयर पे क्या करेगी, ये कंडीशन होगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ से हमें TIR फॉर्म होगा। इसी वजह से जो मिरर्स फॉर्मेशन होती है इन हॉट समर डे ऑन डेजर्ट प्लेसेस। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर भी यहाँ पे भी TIR का मेन यूज़ होता है। ऑप्टिकल फाइबर आर कोटेड विद ए थिन लेयर ऑफ मटेरियल ऑफ लोअर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 1.48। जो कोटिंग होती है मटेरियल की, फाइबर आर कोटेड विद वेरी थिन लेयर, एंड इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो लो होता है कंपेयर टू दैट मटेरियल। इसके लिए जो कंडीशन होती है, द ओनली कंडीशन इज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल फॉर द फाइबर्स। यहाँ जो एंगल होता है इंसिडेंस एंगल वो मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फॉर फाइबर विद रिस्पेक्ट टू इट्स कोटिंग। यहाँ हमें TIR की हेल्प से लाइट ट्रेवल करेगी, देन यहाँ से एंटर, यहाँ से एग्जिट ड्यू टू फाइबर केबल। यहाँ अब हम डिस्कस करने वाले ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशंस। ये कुछ एप्लीकेशन थी जो हमने TIR की डिस्कस की। अब ऑप्टिकल फाइबर की भी लॉट्स ऑफ एप्लीकेशन है। यहाँ पे हम कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस करने वाला है। जो ऑप्टिकल फाइबर होता है वो मेडिकल पर्पस के लिए भी मैनी यूज़फुल होता है। ए बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज़ कॉल्ड लाइट पाइप। जो बंडल होता है वो क्या
होता है वो इज कॉल्ड लाइट पाइप. दिस पाइप कैन ट्रांसमिट इमेज. Pipe is flexible and it can twist in any desired manner. इसका यूज़ मेडिकल एंड ऑप्टिकल एग्जामिनेशन ऑफ इवन इनएक्सेसिबल पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. सो ऑप्टिकल जो फाइबर होती है उसका यूज़ हम मेडिकल पर्पस के लिए करते हैं. नेक्स्ट क्या एप्लीकेशन है इसकी? Optical fiber are used in transmission and receptions of electrical signal by converting them first into light signal. ये ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन फर्स्टली क्या करेगा? फर्स्ट इनटू लाइट सिग्नल देन यूज्ड ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शंस. नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर का यूज़ हम टेलीफोन एंड अदर ट्रांसमिटिंग केबल के लिए भी करते हैं. सो ये थी कुछ ऑप्टिकल फाइबर की एप्लीकेशन. सो हमने TIR की कुछ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कस किया एंड कुछ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में. सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन.